नमस्कार दोस्तों, हुनर कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सल्तनत काल का जो पहला वंश है जिसे हम गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने जो पढ़ा था कि यानी कि सल्तनत काल में कौन कौन से वंश और किस किस शासक के द्वारा उनके शासनकाल के बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन इस वीडियो में जो आज हम पढ़ने वाले हैं गुलाम वंश के बारे में, और इसमें उस पॉइंट को कवर किया गया है जो कि एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट के तौर पर उन क्वेश्चनों को पूछा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं गुलाम वंश, जिसका जो है संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि गुलाम वंश के संस्थापक किसको बोला जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो दोस्तों अब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं कि गुलाम वंश जिसको है और दो नामों से जाना जाता है, जैसे मामूलक वंश या दांस वंश। दोस्तों याद रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि गुलाम वंश को और किस नाम से जाना जाता है, या तो फिर ये कौन सा वंश है। तो आप इसमें याद रखिएगा कि गुलाम वंश को दो और नामों से जाना जाता है, मामूलक वंश और दास वंश। तो यानी कि गुलाम वंश का जो स्थापना है 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा कि गुलाम वंश के जो स्थापना है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में किया जाता है। तो इस गुलाम वंश का जो शासनकाल रहता है 1206 से लेकर के 1290 तक। तो याद रखिएगा इस शासन मतलब इस वंश का जो शासन है 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक रहता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यानी गुलाम वंश का जो समय है 1206 से लेकर के 1290 तक, और इसका जो संस्थापक होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन चलता है वो 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक। तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल है 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी तक। तो दोस्तों इसमें पढ़ेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा उन्होंने क्या क्या काम अपने शासनकाल में करवाए हैं, जिसमें जो पहला है कुतुब मीनार की नींव, यानी एक बख्तियार काकी के नाम से एक जो है कुतुब मीनार की जो नींव है इन्होंने रखते हैं। कौन रखता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसमें जो है उन्होंने और इसके अलावा भी दो निर्माण करवाए हैं, जैसे कुतुबुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का जो झोपड़ा है। तो याद रखिएगा, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जी के द्वारा जो है कुतुब मीनार की नींव रखते हैं। किसके? कुतुब मीनार की नींव। और इसके बाद जो आगे क्या करते हैं? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। याद रखिएगा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, अजमेर की जो है 2.5 दिन की झोपड़ा। तो याद रखिएगा कुतुब मीनार की जो नींव कौन रखते हैं? कुतुब मीनार, यानी कि कुतुब मीनार की जो नींव है कुतुबुद्दीन ऐबक रखते हैं। और उसके बाद जो है ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण है कुतुबुद्दीन ऐबक करते हैं। और इसके साथ जो है अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा जो है इन्हीं के द्वारा बनवाया जाता है। अब जो है आगे इन्होंने क्या करते हैं, यानी कि लाख बख्श यानी लाखों रुपए का दान करते थे। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, इसलिए इनको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। और आगे इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाले बख्तियार खिलजी इनके सहायक सेनानायक थे। तो याद रखिएगा, यानी इनके जो सेनानायक थे, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के जो सेनानायक थे, यानी प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, यानी प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जिसको जो ध्वस्त करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका रही, इनके जो सेनानायक थे ये बख्तियार खिलजी। तो इस तरीके से इनका जो शासनकाल में इस तरीके से ये जो इन्होंने निर्माण करवाई। अब आगे जो है इनका जो मृत्यु हो जाता है, कब हो जाता है? 1210 ईस्वी में। तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर कर के जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनको लाहौर में दफनाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक इनकी शासनकाल चलती है। और 1206 में जो है ये कुतुब यानी कि गुलाम वंश की स्थापना करते हैं और 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। जब ये स्थापना करते हैं तो ये जो इसका जो राजधानी है लाहौर में बनाते हैं। उसके बाद जो है ये चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके जो है इनकी मृत्यु हो जाती है और इनको लाहौर में दफना दिया जाता है। अब जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद
जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके जो उत्तराधिकारी होते हैं वो होते हैं आराम शाह। तो आराम शाह जो है 1210 ईस्वी में यहाँ शासन के लिए उत्तराधिकारी होते हैं और इनका जो शासन है सिर्फ 8 महीने तक चलता है। अब उसके बाद जो है इसके बाद अगला शासक होते हैं इल्तुतमिश, यानी आराम शाह की जो हत्या करके जो है इल्तुतमिश 1210 में यहाँ के जो गुलाम वंश का जो संस्था यानी कि इस दिल्ली सल्तनत में जो है ये इल्तुतमिश 1210 में गद्दी पर बैठते हैं। तो इनका जो शासन काल है 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक। तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उनके जो उत्तराधिकारी आराम शाह होते हैं ये सिर्फ 8 महीने शासन करने के बाद 8 महीने शासन करने के बाद जो है इल्तुतमिश जो है इनकी हत्या कर देती है और 1210 ईस्वी में जो है इल्तुतमिश यहाँ की गद्दी पर बैठ जाते हैं। अब पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में कि इन्होंने जो है अपने शासनकाल में क्या क्या करवाए। तो ये जो है 1211 ईस्वी में गद्दी पर जो है इन्होंने बैठ जाते हैं, ठीक है। इन्होंने यानी कि ये जो 1210 में आराम शाह को क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं और 1211 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठ जाते हैं और इनको जो है वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। किसका, यानी सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक किसको बोला जाता है, इल्तुतमिश को बोला जाता है। उसके बाद जो है इन्होंने एकता प्रणाली की शुरुआत करते हैं, यानी इल्तुतमिश के द्वारा एकता प्रणाली की शुरुआत होती है। तो याद रखिएगा इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और ये एकता प्रणाली की जो है इन्होंने शुरुआत करते हैं इल्तुतमिश ने। उसके बाद आगे जो है तुर्कान ए चहलगानी, यानी ये जो है 40 सरदारों का एक संगठन बनाते हैं और उसका जो नाम देते हैं तुर्कान ए चहलगानी। इसी प्रकार से जो है आगे ये कुतुब मीनार को पूर्ण कराते हैं, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसका नींव डालते हैं और इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार को जो है क्या कर दिया जाता है, उसको पूर्ण कर दिया जाता है। अब आगे जो है इन्होंने शुद्ध अरबी यानी कि क्या चलाए हैं, ये अपने शासनकाल में शुद्ध अरबी के जो यानी कि सिक्के इन्होंने जारी करवाए थे अपने शासनकाल में। तो याद रखिएगा यानी कुतुब मीनार की जो नींव है कौन डलवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसको जो पूर्ण उसका मतलब जो पूर्ण जो है कौन कराया है, इल्तुतमिश। तो अब जो है अब इल्तुतमिश के बाद कौन शासन करते हैं, इल्तुतमिश की जात जो है यानी उनके बाद जो है उनके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज जो है 1236 ईस्वी में यहाँ शासन पे आते हैं, लेकिन उनकी उम्र और उनकी जो समझ कम होने की वजह से यानी रुकनुद्दीन जो है शासन नहीं कर पाते हैं और उनके शासन का जो उनके जो शासन के जो प्रणाली को इनकी माँ जिसको बोलते हैं तुर्कान, शाह तुर्कान जो है इनके शासन को संभालती है। दोस्तों रुकनुद्दीन का जो उम्र बहुत कम होता है तो उनके माँ जो है शाह तुर्कान उनके शासन के जो क्रियाकलाप होते हैं उनका संचालन करती थी, लेकिन जो है वहाँ के जो कुछ सरदारों का जो संगठन था अब जो उनको जो है आपदस्थ घोषित करके जो है रजिया सुल्तान को वहाँ का शासक नियुक्त करते हैं। तो इस प्रकार से जो है रजिया सुल्तान जो है वहाँ के शासिका होती हैं, यानी उस इतिहास से मतलब इतिहास की यानी पहली महिला मुस्लिम महिला है जिन्होंने शासन के बागडोर को संभालने वाली होती हैं और उनका जो नाम होता है रजिया सुल्तान। तो इस रजिया सुल्तान जो है प्रथम मुस्लिम शासिका होती हैं जो शासन के बागडोर को संभालते हैं। इसी क्रम में जो है इन्होंने क्या क्या करवाते हैं कि पर्दा प्रथा का ये जो है त्याग करते हैं। उसके बाद जो है शादी जो है इनकी अल्तुनिया से होती है और उसके बाद जो है शासन की बागडोर संभालने वाली ये प्रथम शासिका होती है। इस प्रकार से जो है आगे इनके बाद जो शासक होते हैं उनका नाम होता है बहराम शाह, उसके बाद जो है अलाउद्दीन मसूद शाह, उसके बाद नसरुद्दीन महमूद। जो इन तीनों का जो लगभग शासन 1240 से लेकर के 1266 ईस्वी तक होती है। उसके बाद जो है अगला जो शासक होते हैं गयासुद्दीन बलबन जो कि एक महत्वपूर्ण शासक होते हैं, वो उस गुलाम वंश के जो इन्होंने जो है अपने शासनकाल में तुर्कान ए चहलगानी का विनाश करते हैं। यानी ये तुर्कान ए चहलगानी इल्तुतमिश के द्वारा शुरुआत किया जाता है, जो 40 सरदारों का एक महत्वपूर्ण संगठन होता है जो निर्णय लेने के लिए। तो उस तुर्कान ए चहलगानी उस संगठन का जो ध्वस्त यानी विनाश गयासुद्दीन बलबन के द्वारा कर दिया जाता है। और आगे जो इन्होंने करवाए हैं कि राज दरबार में सिजदा एवं पैबोश की प्रथा जो है उसकी शुरुआत इन्होंने करवाई है। तो यानी बलबन के द्वारा राज दरबार में सिजदा एवं पैबोश की शुरुआत की गई।
उसके बाद जो फारसी उत्सव नौरोज़ की शुरुआत की गई, यानी गियासुद्दीन बलबन के द्वारा है फारसी उत्सव जो है नौरोज़, इसकी शुरुआत जो है गियासुद्दीन बलबन के द्वारा शुरुआत की गई। और आगे जो है इन्होंने विरोधियों के प्रति कठोर लौ एवं रक्त की नीति, यानी इनकी जो नीति होती है या अपने विरोधियों के प्रति बहुत ही कठोर लौ एवं रक्त की नीति का ये जो है पालन करते थे और करवाते। तो इस तरीके से इनकी जो नीति ये अपने शासनकाल में बनाई। तो इस प्रकार से जो है गियासुद्दीन बलबन के बाद जो है अगला शासक होता है कैकूबाद, यानी कैकूबाद जो है 1287 से 1290 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। इस प्रकार से कैकूबाद के बाद जो है कैमूस, ये 1290 ईस्वी में, इनका जो समय काल बहुत कम होता है। इस प्रकार से गुलाम वंश का जो शासक होते हैं ये अंतिम शासक होते हैं कैमूस। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के वीडियो, आशा है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए और देखने के लिए और इस हुनर कोचिंग क्लास में जुड़ने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।